पहले कर्म के बारे में वीडियो बनाया था, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, कर्म का फल हमेशा मिलता है, आप चाहे गलत कर्म करो या अच्छा कर्म करो। अगर गलत कर्म करोगे तो उसका फल उसके हिसाब से मिलेगा, और अच्छा कर्म करोगे तो उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। बिकॉज परमपिता परमात्मा जो है वो न्यायकारी है, वो किसी भी अन्यायकारी को सपोर्ट नहीं करेंगे, कैसा भी हो। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको उसके हिसाब से फल मिलेगा, और अगर आपने गलत कर्म किया है तो आपको उसके हिसाब से फल मिलेगा। ये नहीं कि एक गलत काम किया और एक अच्छा काम किया तो आपका प्लस माइनस एक हो जाएगा, बराबर लेवल का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चाहे आप बुरा कर्म करो और उसके बाद अच्छा कर्म कर लो तो वो डिवाइड हो गया, इक्वल हो गया, ऐसा नहीं होता। गलत कर्म करने वाले को उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी, और उसके बाद अगर आपने कुछ अच्छा भी कर्म किया है तो आपको अच्छा फल मिलेगा, उसके हिसाब से फल मिलेगा। कुछ भी इसमें सब्ट्रैक्ट माइनस नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे वापस से रिप्लाई किया कि ये तो कितना गलत है। पिछले साल मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, रोड एक्सीडेंट में ऑफ हो गया, लेकिन वो तो बहुत ही सच्चा और ईमानदार इंसान था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो, परमात्मा जो है, परमात्मा को सज़ा देने के लिए किसी का एक्सीडेंट करने की या किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब परमपिता परमात्मा जो है वो हम मनुष्य के सृष्टि के बीच में आकर ना तो हमें सज़ा देंगे और ना ही हमें फल देंगे। उनको सज़ा देने के लिए हमारे बीच में आके कुछ एक्सीडेंट करवाने की या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। एक उदाहरण ले लीजिए आप। मान लीजिए कि एक बस ड्राइवर है, ठीक है, वो 40 पैसेंजर्स को लेके जा रहा है। अब वो बस ड्राइवर जो है बहुत ही रैश ड्राइव कर रहा है। एक तो वो ड्रंक है, पिया हुआ है, और दूसरा वो बहुत ही रैश ड्राइव कर रहा है। अब रैश ड्राइव करते करते उसने एक ट्रक के पीछे घुसा दी और पूरी जो बस है वो पलट गई। उसमें से जो 40 पैसेंजर्स थे उसमें से 20 की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और जो बाकी के 20 थे उसमें से 10 की इंजरी हुई और बाकी 10 थे वो बच के निकल गए। तो आप क्या समझेंगे कि जो 10 बच के निकल गए उनको परमपिता परमात्मा ने उनको फल दिया कि हाँ आपने कुछ ना कुछ तो अच्छा कर्म किया था, ये उसका फल है? अगर आपका आंसर हाँ है तो फिर से सोचिए, क्योंकि अगर उसका आंसर हाँ है तो इसका मतलब ये कि जो बात गीता में बताई गई है, जो बात वेदों में बताई गई है वो गलत है। कौन सी बात? यही कि हम मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल उसके हिसाब से मिलेगा। ये बात अगर सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक ड्राइवर जो था वो कर्म करने में स्वतंत्र था, उससे स्वतंत्र कर्म किया, उसके हिसाब से उसको फल मिलेगा आगे जाके। तो फिर उसने मुझे पूछा कि पैसेंजर्स जितने बच गए उनको तो परमात्मा ने इनाम दिया ना, उनको तो उनका फल मिला, इसीलिए वो बच गए। अगर मान लीजिए कि ये परमात्मा के नियमों के हिसाब से वो चल रहा था तो उसके हिसाब से हमें ट्रक ड्राइवर को तो कभी सज़ा देनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हम पहले मनुष्य उन मुजरिम ठहरा देंगे कि ये मुजरिम है, इसकी वजह से 40 पैसेंजर्स अपनी जान खो बैठे हैं, या तो फिर वो 40 जो है वो इंजर्ड हुए हैं। अगर परमपिता परमात्मा ने हमें कर्म करने में स्वतंत्र बनाया है तो ये परमपिता परमात्मा का किया हुआ कर्म का फल कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ऐसा है तो दूसरी ओर से हम जो है वो ड्राइवर को सज़ा क्यों देते हैं? क्यों हम लॉ के हिसाब से ड्राइवर को पहले अरेस्ट करेंगे, उसको मुजरिम पहले ठहराएंगे कि तुम्हारी वजह से बाकी 40 आज भुगत रहे हैं? अगर ये सही होता तो इसका मतलब हमें उसको सज़ा नहीं देनी होती। हम तो सज़ा देंगे ही देंगे, लेकिन उसके बाद परमपिता परमात्मा जो है वो भी उसको सज़ा देंगे कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी गलती है कि तुम ड्रिंक और ड्राइव कर रहे थे, इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, और तुम्हारी वजह से बाकी के जो 40 है वो आज भुगत रहे हैं। उसके बाद उसने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। उसने ये पूछा मुझसे कि तो फिर जो इंजर्ड हुए, जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ये सब उनको अपने कर्मों का फल मिला या फिर कुछ और था? देखिए, जिन भी पैसेंजर्स को इंजरी हुई, जिन भी पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट में डेथ हो गई, या तो फिर जो भी पैसेंजर्स बच भी गए,
इसमें उसके कर्म का, फल का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गति यानी कि स्पीड जो थी उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसमें किसी को भी उसके कर्म का फल मिला है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उसने बहुत ही सैड होके पूछा, तो फिर उन यात्रियों की क्या गलती थी? उनको क्यों ऐसी सज़ा मिली कि उनको अपनी जान खोनी पड़ी? क्योंकि परमात्मा जो है वो न्यायकारी है। अब परमात्मा जो है वो कभी भी पृथ्वी पर आके खुद प्रकट होके किसी की जान नहीं बचा सकते। लेकिन हाँ, जिन भी यात्रियों की जान गई है, इंजर्ड हुए हैं, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है, उन सब को परमपिता परमात्मा जो है वो फल ज़रूर देंगे। किसी न किसी रूप में उनको फल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये इनकी खुद की गलती की वजह से नहीं हुआ है, ये किसी और की वजह से उन्होंने खुद की जान गंवाई है। इसलिए वो इस जन्म में या तो फिर अगले जन्म में किसी न किसी तरीके से उनको फल ज़रूर देते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण मुझे याद आया जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप आपकी कोई भी फेवरेट चीज़, चॉकलेट है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, कुछ भी आप खा रहे हैं, ठीक है, और पीछे से आपके फ्रेंड ने आपको आके एकदम से धक्का दे दिया और वो जो आप खा रहे थे चॉकलेट, रसगुल्ला या कुछ भी, वो आपके हाथ से गिर के नीचे कीचड़ में गिर गया और ये चीज़ आपकी मम्मी ने देख ली। अब आपकी मम्मी क्या करेगी? क्या वो कीचड़ से उठा के वही रसगुल्ला या वही चॉकलेट आपको धो के दे देगी, या तो फिर वो दूसरी चॉकलेट ला के देगी आपको? इसका आंसर बहुत ही सरल है कि ऑब्वियस सी बात है कि मम्मी जो है वो आपको ना सिर्फ दूसरी चॉकलेट ला के देगी, पर जो आपके साथ हुआ उसके साथ आपको सिंपैथी भी मिलेगी कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये तो मम्मी है। अगर परमात्मा की बात की जाए तो वो बेशक बेझिझक इसका फल आपको देंगे और देंगे। आपको फल भी देंगे और आपको इसमें सिंपैथी भी परमात्मा से मिलेगी। अगर परमात्मा से सिंपैथी मिलेगी मतलब आप बहुत ही खुशहाल जीवन जीने वाले हैं, या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में। सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही बात याद रखनी है कि पिता परमात्मा जो है वो न्यायकारी है। बस उन पे भरोसा रखते जाइए और अच्छा कर्म करते जाइए, आपके साथ डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आई होप जिसने मुझसे ये प्रश्न पूछा उसको समझ में आ गया होगा, पर फिर भी अगर आपको अभी भी डाउट्स है या मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट करना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि इससे हमारी जनरेशन जो है वो चेंज हो सकती है, बैक टू द वेदास आ सकती है, तो प्लीज़ मेरा वीडियो जो है वो सब जगह शेयर कीजिए ताकि सबको वेद का नॉलेज मिले। स्पेशली आज की जनरेशन को, जिनको नॉलेज एक्चुअल में चाहिए, उनको देने वाला कोई नहीं है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करें, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वेद का नॉलेज बढ़ाना है, हमें वेद का नॉलेज सब जगह पहुंचाना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।